मेरे पास अभी स्पाइडरमैन, थॉर और बाकी टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो थे, लेकिन तभी अचानक मुझे टीवी स्पॉट दिखाई दिया लिविंग ट्रिब्यूनल का। और आप लोग को पता है, लिविंग ट्रिब्यूनल हम लोग को पहली बार ऐसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं देखने को मिल रहा है, जो कि अभी दिखाई दिया डॉक्टर स्ट्रेंज के टीवी स्पॉट में, बल्कि इससे पहले यहाँ पे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में एक डिलीटेड सीन था, जहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब डायरेक्टली कांटेक्ट करने जा रहे थे लिविंग ट्रिब्यूनल से। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे आप लोग ने लोकी सीजन 1 देखा होगा, जहाँ पे हम लोग को लिविंग ट्रिब्यूनल का हेड देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों वो सब हो रहा था वॉइड में, पर यहाँ पे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पर हम लोग को जो उनकी हल्की सी झलक दिखाई दी है, तो यहाँ पे ऑडियंस को एक क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ये भाई साहब है कौन, ये चाहते क्या हैं, क्या ये इवल हैं या अच्छे हैं, और ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कर क्या रहे हैं। तो आज हम लोग सब समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए, क्या अगर थॉर के पास अपनी ओडिन फोर्स आ गई और यहाँ पे उसकी बैटल हुई सिनिस्टर स्ट्रेंज के साथ, तो इन दोनों के बीच में कौन जीतेगा। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिरकार लिविंग ट्रिब्यूनल को कौन बनाया है। वो और कोई नहीं बल्कि मार्वल यूनिवर्स की सबसे बड़ी एंटिटी, वन अबव ऑल, जिनके बारे में बहुत से मार्वल फैंस बहुत अच्छी तरह जानते भी होंगे। लेकिन भाई लिविंग ट्रिब्यूनल को बनाने का काम क्या है, तो यहाँ पे मल्टीवर्स में बैलेंस क्रिएट करना। यहाँ पे अगर मल्टीवर्स में एक तरफ बहुत अच्छा काम भी हो रहा है तो बहुत खराब काम भी हो रहा है। यहाँ पे लिविंग ट्रिब्यूनल को एक ऐसा बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है जिससे जो मल्टीवर्स है वो स्टेबल रह सके। अब यहाँ पे आप लोग तो जानते हैं कि लोकी सीजन 1 की बात करें या फिर वांडाविजन की बात करें या आगे जाके नो वे होम में जो हम लोग को बाकी तीनों लोग कांड करते हुए दिखाई दिया है, चाहे लोकी हो, चाहे वांडा हो, चाहे डॉक्टर स्ट्रेंज हो, इसकी वजह से मल्टीवर्स इम्बैलेंस ज़रूर हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों लिविंग ट्रिब्यूनल का एक कोड भी होता है, जहाँ पे वो लोगों को जज करते हैं और बताते कि आखिरकार इसका क्या अंजाम हो सकता है, और उनको फिर बाद में बताते भी कि तुम्हें क्या सज़ा मिल सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज क्या लिविंग ट्रिब्यूनल को बता पाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे कि यहाँ पे मल्टीवर्स को ठीक करना कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई साहब लिविंग ट्रिब्यूनल की जो एंटिटी है उनके पास 3 सर है और तीनों अलग अलग सोच रखते हैं। अब उनका जो सामने वाला चेहरा है जो यहाँ पे हमेशा बातें करता है, वो इक्विटी को रिप्रेजेंट करता है। वही दोस्तों उनका एक दूसरा भी चेहरा है जो पूरी तरह कवर अप है, रिप्रेजेंट करता है नेसेसिटी को। और यहाँ पे एक तीसरा चेहरा है जो कि आधा खुला हुआ है और आधा ढका हुआ है, वो रिप्रेजेंट करता है रिवेंज को। और जब वो तीनों हेड एक ही चीज़ पे अग्री होते हैं, तब यहाँ पे लिविंग ट्रिब्यूनल का वो अल्टीमेट जजमेंट सामने आता है। तो यहाँ पे ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इतने बड़े कॉस्मिक बीइंग को कैसे यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाया जाएगा। लेकिन मज़े की बात दोस्तों ये है कि यहाँ पे इनके आने से बाकी कॉस्मिक बीइंग के भी रास्ते खुल गए हैं, जैसे कि यहाँ पे इटर्निटी, उसके बाद यहाँ पे बियॉन्डर, यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि आ सकते हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। इनकी झलक दिखा के मार्वल स्टूडियोज़ ने ये तो साबित कर दिया है, लेकिन आगे जाके लिविंग ट्रिब्यूनल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और ये सिर्फ जजमेंट नहीं सुनाते बल्कि काफ़ी ताकतवर भी है। ये बियॉन्डर से बैटल कर चुके हैं और यहाँ तक कि इनके पास इतनी ताकत है कि यहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन की पावर्स को भी एकदम गायब कर दिया है। एक बार एडम वॉरलॉक के पास इन्फिनिटी स्टोन आया था, वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट में अटैच करके बस उसे यूज करने वाला था, लेकिन यहाँ पे लिविंग ट्रिब्यूनल के इशारा करते ही वो इन्फिनिटी स्टोन की पावर बिल्कुल गायब से हो गई और वो बस पत्थर के बन के रह गए थे। फिर दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे एक वियर्ड सा क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ पे जो लिविंग ट्रिब्यूनल है ये इतने ताकतवर है, तो उन्होंने थेनोस को बहुत पहले क्यों नहीं रोका। यहाँ पे मल्टीवर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग कई टाइप के अर्थ होंगे, कई टाइप के यूनिवर्स होंगे जहाँ पे थेनोस ने चुटकी बजाई होगी और जहाँ थेनोस एग्री कर लिया होगा टचाला की बातों से, जैसा कि हम लोग को वॉट इफ के एपिसोड में दिखा दिया था। तो यहाँ पे हर एक चीज़ को बैलेंस करना पड़ता है। कहीं यहाँ पे थेनोस ने स्नैप करके सब कुछ खत्म कर दिया है, कहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और इसी बैलेंस को दोस्तों हम लोग मल्टीवर्स का बैलेंस मानते हैं। इसकी वजह से वो जो ब्रह्मांड है वो एक तरीके से स्टेबल पॉइंट पे टिका हुआ है। और अगर ऐसा ना हो, यानी कि लिविंग ट्रिब्यूनल हर एक यूनिवर्स के जाके थेनोस को रोकने लगे और इन्फिनिटी स्टोन को गायब करने लगे या फिर उनकी पावर को हटा दे ताकि कभी कोई स्नैप ना हो, कभी कोई हीरो वापस से रिवर्स स्नैप करके किसी को ना बचाए, तो यहाँ पे दोस्तों मल्टीवर्स एक तरीके से बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएगा और ख़त्म भी होने के चांसेस हैं। तब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार ये बड़ी एंटिटी का आगे जाके कितना मेजर रोल होने वाला है, और क्या यहाँ पे इनका इंटरेक्शन वॉचर से भी होगा, ये तो दोस्तों आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे लिविंग ट्रिब्यूनल का कोई भी सीन बहुत पहले शूट हुआ है जो कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के लिए है, जो कि हम लोग को कॉन्सेप्ट आर्ट में दिखाया गया था, तो मे बी वो पास्ट सिनेरियो को भी एक बार प्ले करके मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाना चाहिए कि आखिरकार वहाँ पे हुआ क्या था। लेकिन क्या आप लोग थोड़ी और आगे की बात सुनना चाहते हैं?
चलिए बताते हैं, लेकिन इसका मूवी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे कोई स्पॉइलर नहीं हो सकता क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड है कॉमिक बुक से। यहाँ पे हम लोग लिविंग ट्रिब्यूनल को चाहे कितना भी ताकतवर समझ ले, लेकिन हाँ उसे भी ख़त्म किया जा सकता है। यहाँ पे दोस्तों जो वॉचर है और आयरन मैन है लिविंग ट्रिब्यूनल की डेड बॉडी को चांद पे देखे थे और यहाँ पे उसके बाद जजमेंट करने के लिए कोई बचा नहीं था। लेकिन बाद में ये जो जिम्मेदारी है वो आई हमारे एडम वॉरलॉक के पास। लेकिन यहाँ पे क्या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसा एक्यूरेटली दिखाया जाएगा कि नहीं? क्योंकि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की, तो यहाँ पे लिविंग ट्रिब्यूनल पहले से मौजूद है। वॉचर को भी हम लोग देख चुके हैं, टोनी स्टार्क भी अपीयर हो रहा है, चाहे वो टॉम क्रूज का हो या फिर रॉबर्ट डॉनी जूनियर का। बात करें अगर हम लोग एडम वॉरलॉक की, तो ऑलरेडी कास्ट हो गया है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में। तो यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि यहाँ पे लिविंग ट्रिब्यूनल और बियॉन्डर के बीच में एक बैटल हो जाए, जहाँ पे बियॉन्डर ट्रिब्यूनल को खत्म कर दे। लेकिन दोस्तों ये तो बस शुरुआत होगी, असली मुसीबत तब आएगी जब यहाँ पे हम लोग को गैलेक्टस आते हुए दिखाई देगा। और यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या आगे जाके टोनी स्टार्क गैलेक्टस बस्टर आर्मर बनाता है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ये तो बस एक इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है उस एवेंजर्स मूवी का, जो कि आगे जाके ना जाने कितनी मूवीज की रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली है। यानी दोस्तों मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हम लोग को बता के रहेगी कि आगे जाके अभी मार्वल स्टूडियोज में क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि जैसा कि लोग एवेंजर्स एंड गेम के पास सोच रहे थे कि सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो उन्होंने मल्टीवर्स को बिल्कुल भी नहीं देखा था, ना सोचा था, ना जाना था, ना समझा था। तो यहाँ पे अब वो पॉइंट आ गया है जब ऑडियंस रियल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को देखेगी, समझेगी, उसके बाद ये सोच में पड़ जाएगी कि आगे जाके एवेंजर्स जैसी मूवी कैसी हो सकती है। तो यहाँ पे चाहे जितने भी कैरेक्टर्स आ जाए, जो पुराने कैरेक्टर्स भले मर गए थे वो वापस से आ जाए, यहाँ पे ऑडियंस को काफ़ी ध्यान लगा के चीज़ों को देखना पड़ेगा। और खुशी की बात यह है कि ये सब चीज़ों को डिटेल में समझाने के लिए हम लोग के पास मार्वल के टीवी शो भी हैं। जैसे कि यहाँ पे टीवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाए, जो कि मूवी में समझाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि 3 घंटे की मूवी में आप लोग टीवी का क्या कुछ कवर करते। लेकिन अगर हम लोग बात करें टीवी सीरीज़ की, तो सीजन 1 में ही उन्होंने टीवी के कॉन्सेप्ट और टीवी के पीछे कौन है उसे काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया है। और अभी तो सीजन 2 बचा हुआ है जहाँ वह बहुत कुछ रिवील होगा। लेकिन क्या आगे जाके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वन अबव ऑल की भी एंट्री हो सकती है? तो भाई ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इतने पावरफुल बीइंग अचानक से नहीं आ सकते। लेकिन हाँ ये सब चीज़ देख के एक चीज़ तो समझ में आ जाती है, डॉक्टर स्ट्रेंज का जो फ्यूचर है वो आगे जाके काफ़ी ब्राइट है और वो एक तरीके से एवेंजर्स टीम के लीडर बहुत अच्छे तरीके से बन भी सकते हैं। अब बहुत लोग कहेंगे थॉर को होना चाहिए, कैप्टन मार्वल को होना चाहिए, कोई दूसरे ऑल्टरनेट आयरन मैन को होना चाहिए। तब तो ये तो हम लोग को आगे जाके मूवीज़ को देखने के बाद पता चलेगा कि कौन वर्दी है उस टीम को लीड करने के लिए। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी लिविंग ट्रिब्यूनल से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यू जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।